नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हाउ टू यूज स्टोकास्टिक ओसिलेटर यानी स्टोकास्टिक इंडिकेटर को इफेक्टिव तरीक़ा से कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। स्टोकास्टिक ओसिलेटर ओवरसोल्ड और ओवरबॉट चेक करने का मेरा सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। स्टोकास्टिक ओसिलेटर के साथ अगर हम प्राइस एक्शन को भी कंबाइन करके ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज मैं आपके साथ मेरा खुद का स्टोकास्टिक ओसिलेटर का सेटिंग और ट्रेडिंग करने का तरीका शेयर करता हूं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले हम MT4 चार्ट पर एक इंडिकेटर यूज करेंगे, स्टोकास्टिक ओसिलेटर। यहाँ इंडिकेटर पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ ओसिलेटर्स होगा, उस पर जाना है, फिर यहाँ पर स्टोकास्टिक ओसिलेटर होगा, इसको क्लिक करना है और ये बाय डिफ़ॉल्ट 533 का होगा तो हम इसे 12 और ये स्लोइंग है इसको 4 और ये 3 ही रहेगा। 12 4 3 करना है, फिर ओके करना है और कुछ यहाँ पर नहीं छेड़ना है। ये बस एक स्टोकास्टिक 12 3 4 का ऐड करना है। उसके बाद हम यहाँ पर प्राइस एक्शन कंबाइन करेंगे। अब ये टाइम फ्रेम का बात आता है, बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कौन सा टाइम फ्रेम पर हमें ये सिग्नल लेना है। तो किसी भी टाइम फ्रेम पर ये काम करेगा, लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट्स और 1 घंटे का। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप एवरी 5 मिनट्स में चेक कर पाते हैं तो 5 मिनट्स भी रख सकते हैं, नहीं तो ये 15 मिनट और 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर ये हमें चेक करना चाहिए और ट्रेड भी करना चाहिए। तो हमने अपने चार्ट पर सिर्फ एक स्टोकास्टिक ऐड किया। अब यहाँ पर 3 कंडीशन हमें देखना है। पहला कंडीशन है स्टोकास्टिक का शेप। शेप कैसा होना चाहिए? ये नीचे वाला लाइन 20 का है, ये ऊपर वाला लाइन 80 का है, यानी ये 20 ओवरसोल्ड जोन है और ये 80 ओवरबॉट जोन है। जब भी स्टोकास्टिक का लाइन नीचे वाला 20 के लाइन के ऊपर जाता है 80 के लाइन पर, यहाँ से 20 से 80 में जाता है, उसके बीच में यहाँ पर एक आपस में टच नहीं होना चाहिए और ये शेप ए के जैसा होना चाहिए। जैसे हम ए लिखते हैं कैपिटल ए, वैसा ये उस शेप पर जाना चाहिए। ठीक है, ये बाद में ये कैपिटल ए तो जब ये यहाँ से नीचे आएगा मार्केट तब कंप्लीट होगा, लेकिन ये लेफ्ट साइड का ए का जो हाफ पोर्शन है वो कंप्लीट होना चाहिए 20 का लाइन को टच करके 80 का लाइन को टच करने तक। तो जहां पर ये स्टोकास्टिक टच हुआ है वहां पर हमें एक वर्टिकल लाइन रखना है। यहाँ पर टच हुआ था, अब टच जहां पर हुआ उसके ऊपर कैंडल देखिए, इस कैंडल ने टच किया, इसके 3 कैंडल्स के अंदर हमें यहाँ पर सिग्नल मिलना चाहिए। पहले कैंडल में मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है दूसरे में मिलता है तो ठीक है, अगर तीसरे में मिलता है, क्योंकि ये लाइन थोड़ा ऊपर भी चला जाता है, तीसरे में मिलता है तो भी ठीक है, लेकिन पहले में मिलता है तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर टच किया, टच करने के बाद हमें सिर्फ एंगलफिन का सिग्नल लेना है, शूटिंग स्टार नहीं लेना है, हैंगिंग मैन नहीं लेना है। सेल के लिए सिर्फ एंगलफिन का और बाई के लिए बुलिश एंगलफिन का। सेल के लिए बेरिश एंगलफिन, बाई के लिए बुलिश एंगलफिन का लेना है, हम्मर का नहीं लेना है और इन्वर्टेड हम्मर का नहीं लेना है। जहां पर टच हुआ उसके 2-3 कैंडल्स के अंदर हमें एंगलफिन मिलना चाहिए और वो एंगलफिन एवरेज होना चाहिए, एवरेज या उससे छोटा होना चाहिए। ये मैक्सिमम है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा है हमें ये पेयर मिलना चाहिए एंगलफिन का। अब ये पहला कंडीशन हुआ, नीचे वाले लाइन से ऊपर वाले लाइन पर गया स्टोकास्टिक 1243 का, और यहाँ पर टच करने के बाद 2-3 कैंडल्स के अंदर हमें यहाँ एंगलफिन मिला, 2 वेरिफिकेशन हुआ। अब तीसरा वेरिफिकेशन क्या है, यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है, जो ये कैंडल है कैंडल के टॉप पर रखना है। सेल के लिए, सेल के लिए टॉप पे रखना है। अभी हम बाई का बात करेंगे, उसके लिए बॉटम पर रखना है, यानी बेस पर रखना है।
कैंडल स्टिक के बेस पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है और पहला टच पर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए सेल के लिए। पहला टच या फिर अगर ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला होता है तो उससे प्रीवियस में हमें मिलना चाहिए, उससे और पीछे मिलता है तो वो वैलिड नहीं होगा। पहला या उससे पहले के अंदर हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, ये आपने बेस पर रखा, कैंडल के बेस पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखा, रखते ही हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला था, इतना मार्केट नीचे आया था। तो यहाँ पर हमारा 3 कन्फर्मेशन हुआ। एक हुआ इसका शेप, दूसरा हुआ ये जहाँ 80 का लाइन को टच हुआ है उसके 2-3 कैंडल्स के अंदर परफेक्ट एंगल फिन बनना चाहिए, वो भी बना। तीसरा यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमारा ये रेजिस्टेंस मिला था, इसलिए ये परफेक्ट एंगल फिन था। और ऐसे कंडीशन पर हमें यहाँ पर सेल करना चाहिए और 1:1.5 का टारगेट रखना चाहिए, जो हमें यहाँ पर टारगेट मीट हो जाता। तो इस तरह से ये सेल के लिए हुआ। अब हम बैक जाते हैं और देखते हैं, ये जहाँ पर आपका ये सिग्नल मिला है वहीं देखना है। देखिए ये यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर टच नहीं था, टच हुआ तो भी यहाँ पर हमें सिग्नल नहीं मिला क्योंकि ये एंगल फिन पहले बना था, ये देख सकते हैं बीच में बना था, यहाँ पर नहीं बना। और यहाँ पर ये बहुत कैंडल्स के बाद हो जाता है, जैसे यहाँ पर टच किया 1 2 3 4 कैंडल्स हुआ और उसमें भी ये बहुत बड़ा हुआ, इस पर हमें सिग्नल नहीं लेना है। अब यहाँ पर ऐसा शेप नहीं था, यहाँ से यहाँ आया था लेकिन यहाँ पर एंगल फिन बना था, लेकिन ये एंगल फिन क्या था, ये बड़ा था और ये नीचे से ऊपर गया था। यहाँ पर भी ये बना था शेप, जो होता है जैसे बाई के लिए भी का जैसा शेप होना चाहिए, भी का लेफ्ट साइड जैसा, कैपिटल भी का, और सेल के लिए ए का लेफ्ट साइड जैसा शेप होना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर शेप बना, इसने टच किया, टच करते ही नेक्स्ट कैंडल ने हमें यहाँ पर सिग्नल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वर्टिकल लाइन को हटा देते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखते हैं ये एंगल फिन के बेस पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला था, ये यहाँ पर भी सपोर्ट था, लेकिन हमें ये देखना है, यहाँ पर देखना है पहला टच, इधर जहाँ पर पहला टच होता है वहाँ पर देखना है। अगर वहाँ पर ब्रेक वाला होता है तो ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला होता है तो उससे पहले देखना है रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर इसके बेस पर रखने पर हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला था, ये बहुत अच्छा सिग्नल था, शेप भी अच्छा था स्टोकास्टिक का। और जिस लाइन ने टच किया उसी के नेक्स्ट ने हमें सिग्नल दिया। अगर नेक्स्ट कैंडल सिग्नल देता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उससे बाद वाला या उससे बाद वाला, 3 कैंडल्स के अंदर, 2 या 3 कैंडल्स मैक्सिमम के अंदर हमें सिग्नल मिलना चाहिए। हम देख सकते हैं जहां पर इसने टच किया, स्टोकास्टिक ने यहाँ टच किया था इस कैंडल ने, इसके बाद ही हमें एवरेज एंगल फिन मिला, एवरेज से छोटा ही मिला, बड़ा नहीं मिला। तो यहाँ पर हम सेल करेंगे और 1:1.5 का हम एसएल रखेंगे, इससे बहुत नज़दीक, इससे प्रीवियस हाई है तो हमें इससे थोड़ा सा ऊपर का एसएल रखना है और टारगेट 1:1.5 का रखना है। ये दूसरा सिग्नल हुआ। इसी तरह ये ऊपर वाले लाइन से नीचे आया, यहाँ पर टच करते ही हम चेक करते हैं एंगल फिन बना था कि नहीं। यहाँ पर टच किया इस कैंडल ने, 1 2 3 कैंडल्स के अंदर नहीं बना। यहाँ पर ये ग्रीन बना है लेकिन ये रेड के बाद ग्रीन एंगल फिन होता तो ये वैलिड होता, यहाँ पर सिग्नल नहीं था। अब जहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ पर चेक नहीं करना है। अब यहाँ नीचे से यहाँ गया था, यहाँ बना था, लेकिन यहाँ पर देखिए जहाँ पर बना था वहाँ पर नीचे टच नहीं था, तो ये हमारा ये सिग्नल वैलिड नहीं है। अब ये ऊपर से यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी अच्छे शेप पर आया है, एक आपस में टच नहीं है, भी का लेफ्ट साइड का जैसा शेप पर आया है, लेकिन यहाँ ऊपर एंगल फिन नहीं बना था। अब यहाँ पर बना था, बहुत अच्छा शेप, नीचे से ऊपर गया, ऊपर यहाँ पर इसने टच किया, यहाँ पर टच किया, और जहाँ टच किया उसी कैंडल ने हमें यहाँ पर एंगल फिन, बेरिश एंगल फिन, बहुत अच्छा है। ऐसे छोटे एंगल फिन होते हैं तो हमारा टारगेट बहुत जल्दी मीट हो जाता है, तो हम यहाँ पर सेल करते और 1:1.5 का टारगेट रखते। इस तरह से ये हमें देखना है। अब यहाँ पर कहीं शेप नहीं था तो यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, खाली स्टोकास्टिक को देखना है, जहाँ शेप बनेगा अच्छा वहाँ पर देखना है। यहाँ पर बना था, ऊपर से नीचे आए थे, लेकिन यहाँ पर एंगल फिन नहीं बना था,
ये एंगल्फिन बना था ये, लेकिन बहुत बड़ा था, और ये जहाँ इसने टच किया उसके 1 2 3 4 कैंडल में, 3 कैंडल्स के बाद बना था, चौथे में बना था, तो ये वैलिड नहीं है। पहला और दूसरा बहुत अच्छा वैलिड होता है, मैक्सिमम तीसरा। यहाँ पर कहीं नहीं था, यहाँ पर था, थोड़ा सा ये फ्लैट था, ऐसा ज़्यादा फ्लैट नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर ए लिखेंगे तो ये यहाँ जाएगा लकीर, ये ज़्यादा फ्लैट था, ऐसे फ्लैट में नहीं देखना है सिग्नल। अब यहाँ बहुत अच्छा शेप था स्टोकास्टिक का, लेकिन यहाँ पर सिग्नल नहीं था। अब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद यहाँ इसने टच किया, इससे बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा अगर आप ये कंबाइन करेंगे। एक स्टोकास्टिक का ओवरसोल्ड ओवरबोट जोन 12 3 4 का, और दूसरा प्राइस एक्शन, और तीसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये टच हुआ था, स्टोकास्टिक ने इस कैंडल पर टच किया, इसमें नहीं किया था, इसमें किया। इसमें टच करते ही नेक्स्ट कैंडल में हमें सिग्नल देता है, तो वो बहुत ही बेस्ट सिग्नल होता है। तो यहाँ पर हमारा एसएल होता, टारगेट 1:1.5 यहीं मिल जाता। तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन रख के। देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट था, इसका बेस पर रखना है, मैंने थोड़ा ऊपर रख दिया, बेस पर रखना है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट पर रिजेक्ट हुआ था, यहाँ से ये सपोर्ट पर रिजेक्ट होकर मार्केट ऊपर गया था, तो ये भी बहुत अच्छा सिग्नल था। ये इसमें आपको ऑन एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे, और सफल होने का तरीका भी मैं इसमें आपको शेयर करूँगा अभी। ज़्यादातर हमें लॉस क्यों होता है उसका तरीका भी मैं शेयर करूँगा। यहाँ कहीं टच नहीं था, देखिए कहीं शेप नहीं बना था स्टोकास्टिक का, यहाँ से यहाँ बना था, यहाँ पर बना था, ये शायद ये लॉस गया, लेकिन यहाँ पर नीचे टच नहीं था। यद्यपि इसे टच मानेंगे तो भी इसने लॉस देने का मैं रीज़न बोलूँगा आपको। ये देखिए टच नहीं था, मान लीजिए टच है, तो भी क्या हुआ, ये थोड़ा सा बड़ा था। या फिर आप इसे एवरेज मानेंगे, इसको भी टच मानेंगे, तो भी मान लीजिए एक लॉस हुआ। हमने कितने सारे सिग्नल्स देखे, उसमें एक लॉस हुआ, लॉस भी होगा, ऐसा नहीं है कि सारे विन होंगे। और विन ज़्यादा होने का एक रीज़न बताऊंगा, सिर्फ एक रीज़न है, ज़्यादा रीज़न नहीं है। तो करना क्या है, जो लोग इसमें दिन भर मेहनत करके, मेहनत करने का मतलब होता है कि चेक करते रहना, एवरी 15 मिनट्स में 1 आवर में चेक करते रहना। दिन भर चेक करने के बाद सुबह से शाम तक सिर्फ जो 2-3 ट्रेड्स करते हैं या 1-2 ट्रेड्स करते हैं, वो विन पर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत फिल्टर करते हैं। इसका शेप एग्जैक्ट जैसा होना चाहिए वो देखते हैं, ऊपर एवरेज देखते हैं, थोड़ा बड़ा होता है छोड़ देते हैं, एवरेज कैंडल देखते हैं। जैसे यहाँ बहुत एवरेज भी मिले थे 2-3, बहुत जल्दी हमारा टारगेट मीट हुआ था, वो सब चेक करते हैं। और उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस परफेक्ट है कि नहीं, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद पहला टच से ही हमें रेजिस्टेंस मिला है कि नहीं, और सपोर्ट के लिए इस तरह हम यहाँ पर मान लीजिए सिग्नल मिला, हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखा, ये पहला टच पर हमें सपोर्ट मिला कि नहीं, या फिर इसको ब्रेक किया होता है तो इससे प्रीवियस में, उससे पीछे नहीं जाना है, पीछे नहीं देखना है। ये 3 कंडीशन कंबाइन करके आपको पहले, सबसे पहले क्या करना है, अपने MT4 पर ये मैंने 30 करेंसी पेयर्स ओपन करके रखा है, आपको भी 30 करेंसी पेयर्स ओपन करके रखना है। इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये 30 करेंसी पेयर्स मैंने रखा है। उसके बाद एवरी 15 मिनट्स पर आपको चेक करते रहना है, जिस पेयर पर बेस्ट सिग्नल बनेगा उसी पर ट्रेड करना है। दिन में सिर्फ 2-3 ट्रेड्स कीजिए, लेकिन परफेक्ट सिग्नल पर ही ट्रेड कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग सिग्नल चाहिए तो मैं ट्रेडिंग सिग्नल भी देता हूं, जो मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं उनको मैं ट्रेडिंग सिग्नल देता हूं। उसके लिए आप easytradingtips.com पर जाइए, जाने के बाद यहाँ पर ब्रोकर्स होगा, यहाँ क्लिक कीजिए। मैं डे ट्रेडिंग का सिग्नल देता हूं, तो डे ट्रेडिंग के लिए आईसी मार्केट है सबसे बेस्ट, क्योंकि इनका स्प्रेड 0 के बराबर होता है, तो इसमें ट्रेड करना, डे ट्रेडिंग करना बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर यहाँ से आईसी मार्केट का यहाँ क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करते हैं, और मिनिमम जो इनका डिपॉजिट है ये डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद अपना आईडी नंबर को आप यहाँ पर नीचे जाकर कॉन्टेक्ट अस से मेल कर दीजिए मुझे। उसके बाद आपने अगर हमारे रेफर लिंक से अकाउंट क्रिएट किया है और डिपॉजिट किया है, तो मैं आपको सिग्नल प्रोवाइड करूंगा। तो ये था आज का
स्टोकास्टिक ओसिलेटर का स्ट्रैटेजी। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।